I'm so sorry, मुझे नहीं पता था कि How dare you touch me? हाँ? तुमने बहुत गलत किया है। बहुत गलत किया है मुझे छू के मेरे को हाथ लगा के। ये काम ढंग से नहीं आता है तुम्हें। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहिए था। Oh, I see. और तुम्हें मेरे साथ बहस नहीं करना चाहिए था। सिक्योरिटी, अभी तुम्हें बाहर भेजती हूँ। क्या हो गया मैम? कहाँ थे तुम? तब से आवाज दिए जा रही हूँ। देखो तुम्हारी इस 2 कौड़ी की नौकर को क्या किया है मेरे साथ। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया है। सबसे पहले तो मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब करते, उसके बाद मेरे साथ बहस कर रही है, गंदा पानी फेंके। आप टेंशन मत लीजिए मैम, इसे तो मैं हैंडल कर लूँगा। आप मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं। रायचंद ग्रुप के बिजनेस डील पे आपको इम्पोर्टेंट फैसला लेना है। इन छोटे मोटे स्टाफ के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए मैम। आप मीटिंग के लिए निकलिए प्लीज़। I want her out. श्योर मैम। सबसे पहले इसे अपना काम सिखाओ, उसके बाद काम पे रखो। Cheap people. ये सब साफ करो और 10 मिनट में मेरे कैबिन में आओ। अब जॉब बचानी है तो एक्स्ट्रा फेवर्स तो करने पड़ेंगे ना। तुम जानते हो ना, मेरे पति यहाँ पर जनरल मैनेजर हैं। शील राठौर सर, वो तो सिर्फ नाम के तेरे हस्बैंड हैं। डे ड्यूटी यहाँ, नाइट ड्यूटी वहाँ। लगता है तुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि तेरी परवाह किसी को नहीं, इसीलिए तुझे यहाँ हाउसकीपिंग के लिए लगा के रखा है। और तुझ जैसी लड़कियों का तो बस यही काम है कि अमीर लड़के फंसाओ और उनके बिस्तर गर्म करो। बाय द वे, मैं भी अच्छे खासे पैसे दे सकता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत अवंतिका, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे इनको हाथ लगाने की? अपनी औकात में रह, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी 7 पुश्तें तुझे पहचान नहीं पाएंगी। समझा? विनय सर, आप सर ये बात किसी को मत बताइएगा प्लीज। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसे तो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। सर प्लीज बस ये बात किसी को मत बताइएगा। अवंतिका मैम, आप ठीक तो हैं? विनय, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरी रियल आइडेंटिटी यहाँ सबको पता चल सकती है। सॉरी मैम, बट छोटा मुंह बड़ी बात है। एक राठौड़ ग्रुप जैसी 10 कंपनीज आपके फादर 1 महीने में एक्वायर करते हैं। पता नहीं शील राठौड़ में आपको ऐसा क्या दिख गया जो आप रायचंद ग्रुप और वहाँ की ये ऐशो आराम छोड़कर ये मामूली सी जॉब कर रही है। जब मेरे पापा मेरे प्यार को नहीं समझ पाए तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूंगी कि वो मेरे प्यार को समझ पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। इनफैक्ट जब सर को पता चला कि राठौड़ ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है तो उन्होंने खुद मुझे यहाँ पे डील करने के लिए भेजा है। और ये अनलिमिटेड प्लेटिनम कार्ड भेजा उन्होंने आपके लिए। आप प्लीज इसे रखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसे जब चाहे जितना चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा, बट प्लीज आपको मेरी कभी भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करेंगी। ओके, बट प्लीज एक बात का ध्यान रखना कि मेरी सच्चाई यहाँ किसी को पता ना चले। मम्मी जी,
Oh my Oh my, look who is here, birthday girl, looking like sweet 16, huh? Happy birthday, mom. Thank you so much. Happy birthday. एक सेकेंड, I have a complaint. I mean, मम्मी जी आज आपकी 55th बर्थडे है, लेकिन आपने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम आपके लिए थोड़ा सा पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकें. Not done. आई एम सॉरी बेटा, राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज अभी टर्बुलेंस में है. ऐसे मौके पे जब 6000 से ज्यादा एम्प्लॉयज की सैलरीज डिलेड है, 20% एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ रहा है. मैं लोगों के सामने कोई ग्रैंड पार्टी नहीं कर सकती, I understand. बट आई एम हैप्पी. मेरी फैमिली मेरे साथ है. फैमिली तो हम हैं मामा. बाकी हमारी फैमिली के कुछ आउटसाइडर्स ने भाई को अपनी तरफ कर लिया है. सो सैड. हैप्पी बर्थडे मॉम. हैप्पी थैंक यू बर्थडे. बेटा. हैप्पी बर्थडे मामी जी. थैंक यू. I am too happy, मम्मी जी. I mean, देखिए ना, अभी तक मेरी और नील की शादी भी नहीं हुई, फिर भी आपने मुझे अपनी इस प्राइवेट लंच पार्टी पे इनवाइट किया. Thank you so much, मम्मी. And yes, I have a little bit surprise for you. I hope you like it. This one. वाओ, वाओ. एमरल्ड. Yes. इज इट रियल? Yes. थैंक यू सो मच बेटा. मॉम देखिए ना, अभी तो ऋतुजा हमारे खानदान की बहू भी नहीं बनी है. बट लेट्स सी, जो बहू बन चुकी है वो आपके लिए क्या लेकर आई है. मॉम, एक्चुअली हमने भी आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, बट सॉरी वो आपको आज नहीं इस वीकेंड पर मिलेगा. To be very honest, मम्मी जी, I am not surprised at all. क्या अवंतिका तो अनाथ है. आपने देखा नहीं कि इसकी शादी पे कोई नहीं आया. तो आप लोग थोड़े दयालु स्वभाव के हो, इसलिए इसे हाउसकीपिंग का जॉब दे दिया. वरना इसके सिचुएशन के लोग तो रात को रोड पे आ जाते हैं और खुद को बेचने में मजबूर हो जाते हैं. ऋतुजा, अपनी बकवास बंद करो. इस तरह मामी जी, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है. हैप्पी बर्थडे मम्मी. डायमंड, पंडित जी ने साफ साफ मना किया है कि डायमंड मॉम के लिए सही नहीं है. तुम्हें ये बात पता है, फिर भी तुम ये लेकर आई. ये डायमंड, आई डोंट नो ये कैसा है. मम्मी जी, मैंने आपके लिए डायमंड नहीं बल्कि नोवोरियम की वॉच ली थी. What did you say? नोवोरियम की वॉच. तुम्हें पता भी है कि नोवोरियम वॉच की कीमत कितनी है? 1 crore rupees. And you think you can afford that, huh? For teacher? मुझे क्या लगता है ना नील, ये जो डायमंड है ना, ये भी नकली है. हो सकता है कोई रेलवे स्टेशन के बाहर से खरीदा हो इसने, हाँ? नोवोरियम की वॉच. मुझे ये सब नहीं पता है. मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा गिफ्ट बदला गया है. ये गिफ्ट तो मैंने अंदर रखा था, बाहर कैसे आ गया? निहारिका,
मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा गिफ्ट बदला गया है। वो वॉच खरीदने में ना तुम्हारे 7 पुश्ते बिक जाएंगे और तुम कह रही हो कि किसी ने बदल दिया है। तुम ड्रामा क्यों कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पास वो औकात ही नहीं है वो वॉच खरीदने की? और वैसे भी मम्मी जी को तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है खास। अब जब बात औकात की हो ही रही है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ये एमरेल नकली है। अवंतिका, ओरिजिनल एमरेल की एक खासियत होती है कि वो थोड़े से प्रेशर से क्रैक नहीं होता। लेकिन ऋतुजा मुझे नकली रिंग क्यों गिफ्ट करेगी? और तुम्हें कैसे पता कि ये नकली है? मामी जी, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि ये नकली है। I don't believe this. I don't believe this, मम्मी जी। मुझे लगता है ना कि किसी ने मेरी गिफ्ट बदल दी है। यहाँ पे मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है, वरना मैं ये नकली स्टोन क्यों गिफ्ट करूंगी मम्मी जी? मम्मी जी ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई ट्रस्ट यू बेटा। अक्सर ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में नकली होने का इशू आ जाता है, बट यू नीड नॉट टू वरी। तुमने जहां से भी रिंग ली है उसका एड्रेस हमें दे दो, बाकी हमारे लॉयर्स देख लेंगे। मॉम ये 2 टके की औरत खुद कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं कर सकती, दूसरों की गिफ्ट पे उंगली उठा रही है। नील तुम एक सेकंड। मम्मी जी, मेरे पास आपको देने के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। रेयर एमरेल, 350 साल पुराना, मुगल एरा का। अवंतिका, ये तुम क्या कह रही हो? इतना पुराना और बेशकीमती स्टोन तुम्हारे पास कैसे आया? और इस स्टोन की मार्केट की वैल्यू तो लगभग 12 से 15 करोड़ की होगी। आई नो। कुछ नहीं, झूठ बोल रही है। इसके पास तो देने के लिए फुटी कौड़ी भी नहीं है। मैं अभी वो अंगूठी मंगाती हूँ। शील, मेरा फोन देना। हेलो विनय, तुम्हें याद है मेरे 18th बर्थडे पे मेरी मॉम ने मुझे एक रिंग गिफ्ट की थी? मुझे वो चाहिए अभी। अवंतिका, तुम हैप्पी बर्थडे मामी जी। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि ये स्टोन नकली नहीं है? मैं चेक करती हूँ। क्या लाकी, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 350 साल पुराना तो नहीं लग रहा। मामी जी, एक यूरोप की कंपनी ने इसको रीस्टोर किया है। इंटरनेट पे इसके बारे में काफी आर्टिकल्स भी हैं। इनफैक्ट जिसने इसे ढूंढा था ना, उस आर्कियोलॉजिस्ट के सिग्नेचर भी हैं इसके पीछे। आप चाहे तो इंटरनेट से वेरीफाई कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी महंगी रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? इसमें समझने का क्या है शील?
कहाँ से आएगी और कैसे आएगी? चोरी की होगी। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देते, वरना सोचिए एक बार, अगर किसी ने आपको इस रिंग के साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि आपने चोरी की है। अवंतिका, तुम खुद क्यों नहीं बता देती सच्चाई क्या है? हाँ, कहाँ से आई रिंग? आप सब लोगों को मेरी सच्चाई जाननी है ना, तो सुनो। ये रिंग क्या, ऐसी सैकड़ों रिंग है मेरे पास। एक्सपेंसिव वॉचेस है, आप लोगों के नेट वर्थ से ज्यादा कीमती कार्स है मेरे पास, क्योंकि मैं सूर्यवर्धन रायचंद की इकलौती औलाद हूं। सूर्यवर्धन रायचंद, रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। वो तो न सिर्फ इंडिया के जाने माने शख्स हैं, बल्कि वर्ल्ड के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। तुम उनकी बेटी हो? जी। अवंतिका, तुम नशे में तो नहीं हो? ऑफ कोर्स। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है। एक बात बोलिए तो, कोई अपने नाम के आगे रायचंद लगा लेने से रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन तो नहीं बन जाती ना? और अगर सच में ये रायचंद की बेटी है तो इसके शादी पे कोई क्यों नहीं आया था? दूसरी बात, हमारे यहाँ पे मामूली सी हाउसकीपिंग की नौकरी क्यों करती है ये? इससे बड़ी झूठी औरत तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। ऋतुजा, एक सेकंड। यू नो व्हाट, उल्लू को भी यकीन नहीं होता है कि 12 घंटे सूरज निकलता है, तो तुम्हें कहां से यकीन होगा कि मैं अवंतिका रायचंद हूं? इट्स ओके। वैसे ही मुझे किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। शील प्लीज यार, वाइफ को लेकर चले जाओ यहाँ से। बर्थडे तो स्पॉइल कर ही दिया है, एटलीस्ट लंच तो एंजॉय करने दो यार। अवंतिका, लेट्स गो। चलो। अवंतिका डार्लिंग, तुम्हारी जैसी मनहूस ना अब ये फ्लोर साफ नहीं करेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? आज से तुम सिर्फ ऑफिस के टॉयलेट साफ करोगी। ये तो वही वॉच है ना जो मैंने मम्मी के लिए ली थी? वॉच? नोवोरियम की वॉच? ओह, अब देखो अवंतिका, कैसे तुम्हारी ये महंगी घड़ी तुम पे भारी पड़ेगी। आई एम सॉरी, ये वॉच मुझे नील ने गिफ्ट की है। एंड लिसन, ज्यादा अगर झूठ बोलोगी ना तो ये टॉयलेट साफ करने वाले नौकरी से भी हाथ धो लोगी। यू बेटर बी वेल। अवंतिका मैम, ये वॉशरूम वाला आइडिया ऋतुजा मैम का ही था। मैंने उनको कई बार मना किया था कि ये ना करें। आप ये बात प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। अगर गलती से भी रायचंद ग्रुप वाले विनय सर को पता चल गया ना, तो वो मुझे क्या, मेरे आने वाली पुश्तों को इस देश में जॉब मिलने ही नहीं देंगे। तुम इस ऋतुजा पे नजर रखो, वरना विनय से पहले मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी ना, ये तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे। जी मैम। नागेश, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, नील को कुछ हो गया है। नील? डैड, नील की दोनों किडनीज फेल हो चुकी है एंड उसकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। हमें जल्द से जल्द एक किडनी डोनर की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोनर लिस्ट के हिसाब से नील का नंबर आने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमें आप लोगों के क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में मोस्ट सुटेबल डोनर की आवश्यकता होगी। आप लोग प्लीज़ पता करिए एंड मुझे अपडेट कीजिए शाम तक के, बिकॉज वी नीड टू ऑपरेट नील एज सुन एज पॉसिबल। सो प्लीज़। मम्मी जी, आपसे एक बात बोलूं? क्या अगर शील नील की जगह होती तो क्या नील अपनी किडनी नहीं डोनेट करता? शील नील का बड़ा भाई है
तो इतना तो फर्ज बनता है ना शील का कि वो अपने भाई को एक किडनी डोनेट करे। शील, नील तुम्हारा छोटा भाई है, तुमसे अच्छा डोनर उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। देखो, अगर मुझे डायबिटीज नहीं होती तो मैं तुम्हें ये करने के लिए कभी नहीं कहती। और मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मम्मी जी, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। हमें अभी के अभी जाके पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी चाहिए। मम्मी जी, रवंतिका और शील कब से एक बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इन दोनों की बेबी कभी नहीं हो सकती है। तो एक नील और मैं, हम दोनों एक उम्मीद है कि हम इस राठौड़ परिवार को एक वंश दे पाए। मम्मी जी, नील का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर नील ठीक नहीं हुआ ना तो शायद राठौड़ परिवार का वंश एकदम खत्म हो जाएगा। नहीं शील, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। या तो तुम नील को अपनी किडनी डोनेट करोगे या फिर मैं तुम्हें राठौर ग्रुप ऑफ कंपनी से बेदखल कर दूंगी। एंड आई मेक श्योर कि तुम्हें कहीं जॉब तक ना मिले। हाँ अवंतिका। विनय, तुम्हें याद है ना, हेल्थ मिनिस्टर के इलेक्शन में पिछले 20 साल से सबसे ज्यादा डोनेशन हमने दिया है। यस। उन्हें कहो कि अवंतिका रायचंद को उनसे एक फेवर चाहिए। नील राठौर, जो पेशेंट इस वक्त रायचंद लाइफ केयर में एडमिट है, उनके लिए कम से कम 1 किडनी की जरूरत है मुझे। सारे प्रोटोकॉल्स ब्रेक करके किसी भी हाल में मुझे 1 किडनी चाहिए। ओके, अपडेट मी इन 15 मिनट्स। श्योर मैम। अवंतिका, अवंतिका, शील, अवंतिका, अवंतिका तुम कहाँ हो? शील, शील, हेलो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मम्मी जी, क्या है ये सब? मेरा नील बीमार है, मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज किए। अगर कोई किडनी डोनर मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम शील की किडनी निकालकर नील की जान बचाएंगे। शील नील का भाई है, इतना तो कर ही सकता है ना वो अपने भाई के लिए। और जब तक मेरा नील ठीक नहीं हो जाता ना तो कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, समझी तुम? आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट हमें नील के लिए डोनर मिल गया है। इनफैक्ट हम 2 घंटे में ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं एंड किडनी एयर एम्बुलेंस से आ रही है। नील को इतनी जल्दी डोनर कैसे मिला? ये मिरेकल कैसे हो सकता है? मैंने तो मुझे पता नहीं था कि आप लोगों की जान पहचान हेल्थ मिनिस्ट्री तक है। नाउ वी कैन सेव नील। हमें प्रोटोकॉल से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच ऋतुजा बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम नील को बचाने के लिए इस हद तक चले जाओगी। ये भी क्या बोल रही है? नील मेरा होने वाला पति है और मैं भी तो आपके घर की होने वाली बहू हूं ना। हाँ, ये लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है। पहले वो फेक रही और अब सारा क्रेडिट लेकर पॉइंट्स बनाना चाहती है। चलो तो माय बेब्स, हाय बेबी। तुम तो ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर हो। यस बेबी,
सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। देखना, बहुत जल्द ये राठौड़ ग्रुप मेरे हाथ में होगा। राठौड़ ग्रुप तुम्हारा होगा और तुम मेरी। क्या बेब्स? अब बताओ प्लान क्या है? सो प्लान ये है कि अब और कुछ दिन बाद ये राठौड़ ग्रुप को मैं अपने घुटने पे ले आऊंगी। उन्हें मजबूर कर दूंगी कि वो लोग मेरे आगे भीख मांगे। पेशेंट को कोई ऐसा खाना खिलाता है क्या? मुझे कुछ टेस्टी सा खाना है, ये नहीं खाना मुझे। देखो नील, तुम्हारे डॉक्टर ने जो डाइट सजेस्ट की है ये खाना उसी के अकॉर्डिंग है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ व्हाइट सॉस पास्ता, रेड वाइन, कुछ टेस्टी खाना है मॉम, ये नहीं खाना मुझे। नील! ऋतुजा, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? I'm sorry नील, हमारी शादी नहीं हो सकती। मेरे पापा नहीं मानेंगे। अरे अब क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पापा को हमारी शादी से? I can't explain. तुम इधर आओ, इधर आओ, बैठो। अब बताओ क्या हुआ? नील, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मेरे पापा एक दूसरे बिजनेस फैमिली के लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि तुम्हारा खुद का घर नहीं है, लेकिन उस लड़के के पास उसका खुद का बंगलो है कार्टर रोड पे और काफी बड़ा है और उसकी कीमत बहुत है। यहाँ तक कि वो लोग वो बंगला मेरे नाम पे करने के लिए भी तैयार। मैं क्या करूं नील? बेबी, बस इतनी सी बात? हाँ, कार्टर रोड पर बंगलो कितने का आ जाएगा? 100 करोड़? हाँ, वो तो मैं तुम्हारे लिए खरीद ही सकता हूँ ना। पागल हो गए हो नील? वहां एक बंगलो लेने के लिए हमें अपनी कंपनी की 20% ओनरशिप बेचनी पड़ सकती है। मॉम, ऋतुजा ने मेरी जान बचाई है, यू नो आई लव हर, नहीं जी सकता उसके बिना। और ये कंपनी, ये प्रॉपर्टीज, इस सब का क्या होगा जब हमारा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा? मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है। मम्मी जी, क्यों ना हम शील के हिस्से के शेयर्स को गिरवी रख के एक बंगलो ले ले? शील के हिस्से के शेयर्स को गिरवी रख के एक बंगलो ले ले। एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट आइडिया। शील के शेयर्स को गिरवी रख के हम कम से कम 200-250 करोड़ उठा सकते हैं। ऐसा करने से तुम लोगों के लिए नया घर भी आ जाएगा और कंपनी के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल भी। पर मॉम, मेरे हिस्से को प्लेज करके ओनरशिप का उतना परसेंटेज बैंक के पास चला जाएगा। और मम्मी जी, शील के हिस्से को प्लेज करके नील के लिए घर लेना क्या एक स्मार्ट आइडिया है? हो, तो तुम्हें लगता है कि मॉम बेवकूफ है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। तो शील के हिस्से के शेयर किसी भी बैंक में गिरवी नहीं रखे जाएंगे। अगर उसके शेयर्स को कुछ भी हो गया तो शील के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, ठीक है, आई टेक अ लीव, क्योंकि मेरे पास बस कल तक का टाइम है, क्योंकि परसों मेरे पापा उस लड़के से मुझे मिलवाने लेके जा रहे हैं। और हाँ, कल सुबह ब्रोकर को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया है। अब तुम देख लो नील, यू पीपल डिसाइड। ऋतुजा, अरे ऋतुजा, क्या सुनो तो। इनफ नील, लीव मी नाउ। मॉम, अवंतिका, मेरा डिसीजन फाइनल है। मॉम, बट ये कल सुबह बैंक जा करके हम शील के शेयर्स गिरवी रखेंगे, नील और ऋतुजा के लिए नया घर लेंगे, क्योंकि नील की शादी जल्द से जल्द होनी बहुत जरूरी है। पर मम्मी, अगर पैसों की इतनी जरूरत है तो हम लोग नील के शेयर्स को गिरवी क्यों नहीं रख रहे हैं? इनफैक्ट मैं करंट प्राइस से 20% एक्स्ट्रा दिला सकती हूँ। क्या फेंक रही हो? कुछ भी? आप लोगों के पास कल तक का समय है। नील के शेयर के बदले एक बहुत अच्छा ऑफर कल रेडी रहेगा। आप लोग कल तक सोच लीजिए और डिसाइड कर लीजिए।
है कार्टर रोड के सारे ऑप्शंस। एक्चुअली हम बेस्ट बंगलो लेना चाहते हैं। प्राइस इज नॉट एन इशू फॉर अस। क्यों नील? यस बेबी। मैम कार्टर रोड इज वेरी पॉश एरिया जहाँ काफी इलीट्स, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन रहते हैं। अक्सर वहाँ कोई प्रॉपर्टी मिलना आसान नहीं होता, बट आप सब लोग लकी हैं। ये बंगलो अभी सेल पर है। इसकी ओरिजिनल कीमत 200 करोड़ है और ओनर आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड हो रहा है और उसे पैसे की अर्जेंट जरूरत है। 200 करोड़। करंटली इस बंगलो की आस्किंग प्राइस 150 करोड़ है सर। 50 करोड़ डिस्काउंट, विच इज वेरी रेयर। 150 करोड़? नो नील, दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग, वेरी इरिटेटिंग एंड इंसल्टिंग। प्लीज नील, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो तुम साफ साफ बोल दो ना। मैं भी फिर दोबारा ये बात नहीं छेड़ूंगी, भूल जाऊंगी मैं तुम्हें। बेबी आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू यार। तुम्हें ये बंगलो चाहिए, हम ये बंगलो लेंगे, ओके? नील, 150 करोड़ कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अगर आपने अभी के अभी हम दोनों को ये बंगलो नहीं दिलाया ना, तो मैं ये घर, ये राठौड़ ग्रुप्स ऑफ कंपनी सब छोड़ के चला जाऊंगा। तुम दोनों यहीं रुकोगे। नील, ऋतुजा, मिस निहाली के साथ बाहर जाकर पेपर वर्क पूरा कर। थैंक यू मॉम। आप प्लीज जाके नील की हेल्प कीजिए, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मम्मी जी, 150 करोड़ कहाँ से लाएंगे आप? तुम्हें शील को मनाना होगा कि वो अपना शेयर्स छोड़ दे, वरना वैसे भी तुम लोगों को मैं बेदखल कर दूंगी। मेरे पास एक बेटर सोल्यूशन है। मैं राठौर ग्रुप में 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको 33.33% स्टेक छोड़ना होगा। इसमें आपका ही फायदा है। इसके बदले आप नील के लिए एक बंगलो ले सकती हैं और अपनी कंपनी के एक्सपेंस के लिए 100 करोड़ जमा कर सकती हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम कहाँ से लाओगी? इन्वेस्टमेंट मैं ऑलरेडी लेकर आई हूँ। आपको सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर करने हैं और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ज्यादा सोचिए मत, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि इतने कम टाइम में राठौर ग्रुप में कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब आपकी चॉइस है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। टेक इट और लीव इट। थैंक यू सो मच मैम। ये हैं प्रॉपर्टीज के पेपर्स। बस 48 आवर्स में पेमेंट क्लियर हो जाएगा और ये बंगलो राठौर ग्रुप ऑफ कंपनी का होगा। व्हाट? राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज? हाँ मम्मी जी, मुझे लगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी और नील की है, लेकिन आप तो ये राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पे शादी के बाद तो ये सब तुम्हारा ही होगा ना। अभी क्योंकि पेमेंट कंपनी की तरफ से हुई है, इसलिए ओरिजिनल ओनर भी कंपनी होगी। मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, आप नील की शादी भी कंपनी से करा दीजिए। क्या फायदा? ये प्रॉपर्टी मैंने ये सोच के बाई किया ताकि हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर रहे, लेकिन आप तो ये सब कुछ कंपनी के नाम पे डाल दे रहे हो। हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होगी जो ऑलरेडी इतने कर्जे में डूबी है, तो बैंक वाले तो कभी भी आके हमें घर से बाहर धक्का देके निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे? नील, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। ऋतुजा, क्या बोल रही हो? अभी अभी हमने हमारे लिए 150 करोड़ रुपए का बंगलो लिया है। हमारे लिए? नील, कल को अगर मम्मी जी को कुछ हो जाता है तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारा ये भाई शील ये कंपनी का 50% क्लेम कर सकता है, इंक्लूडिंग दिस प्रॉपर्टी। मुझे तो लगता है ये इन दोनों की चाल है, हम दोनों को अलग करने के लिए। नील,
अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर एंड सेफ रहे तो सबसे पहले इन्हें अलग करना पड़ेगा। मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। और मम्मी जी आप भी डिसाइड कर लीजिए। इस वक्त दोनों भाई अलग नहीं हो सकते। कंपनी की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ेगा और मेरे रहते तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी ऋतुजा बेटा। लेकिन मम्मी जी अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तब हम क्या करेंगे, आप बोलिए। ऋतुजा, माँ को कुछ नहीं होगा और तुम क्या ये छोटी छोटी बातों पे बखेड़ा खड़ा कर देती हो? बखेड़ा? नील बखेड़ा मैं खड़ा करूं? हाँ नील, मैं शादी करके तुम्हारे घर आऊंगी, अपना सब कुछ छोड़ के 9 महीने एक बच्चे को अपने कोख पे रखूंगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़े जो मैंने कभी नहीं बनाया है। हाँ? और बदले में मैं क्या मांग रही हूँ नील? एक बंगलो हमारे लिए और कुछ शौक की चीजें। इतना भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं तुमसे। ऋतुजा, अम्मी जब डिसाइड कर लीजिए। और नील तुम मुझे अब तभी कॉल करना जब तुमने भी डिसाइड कर लिया, वरना मैं पापा ने जो लड़के को मेरे लिए डिसाइड किया है मैं उससे मिलने जाऊंगी कल ही। बाय। ऋतुजा प्लीज मेरी बात तो सुनो। अवंतिका, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और शील, तुम अगर अपने शेयर्स गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाते ना तो ये सब नहीं होता। एनीवेज, अब मुझे अगर बाकी के शेयर्स गिरवी रखकर भी ऋतुजा को एक बंगला गिफ्ट करना पड़ा तो मैं करूंगी। अगर आपने ये कदम उठाया तो आपको पता नहीं है कि आप कितने बड़े फाइनेंशियल सुसाइड की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। पर इन सब के बीच शील का क्या होगा? कंपनी की ये हालत उसे भी इन्वेस्टर की तरफ से लीगल एक्शन के लिए एक्सपोज करती है। राठौड़ ग्रुप के फाइनेंस रिपोर्ट को इंडिपेंडेंट ऑडिटर से चेक करवाया। अच्छा, और क्या रिपोर्ट आया? बहुत खराब है इनका फाइनेंशियल स्टेटस। हार्डली कुछ महीने कंपनी चलाने के पैसे इनके पास में। नेटवर्थ 1200 करोड़ से घट के 500 करोड़ रह गया। ऊपर से 1800 सीआर का डेट है। Babes, I have a plan. उसी 500 CR से हम लोग 150 CR का एक बंगलो लेंगे मेरे नाम पे। बचे कितने? 350 सीआर। स्मार्ट है। और अगर किसी तरह तुम 100-200 करोड़ और निकलवा के नील से शादी ना भी करो तो तुम्हारे पर कोई लायबिलिटी भी नहीं आएगी और बैंक तुमसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। मास्टर स्ट्रोक। पर क्या है ना, मुझे नील के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? एटलीस्ट यूके जाने के पैसे तो छोड़ दे अकाउंट में। क्या है? क्यों बुलाया मुझे? मैम, आपके कहने पर मैंने ऋतुजा मैडम पर नजर रखी। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद बहुत बड़ा प्लान कर रही हैं। जैसे? उनका अफेयर किसी के साथ चल रहा है। मैंने छुप कर उन दोनों की बातें सुनी। उनकी बात सुनी तो ऐसा लगा कि वो राठौर ग्रुप को हड़पना चाहती है। पता था मुझे, जरूर कुछ कर पड़ा। लेकिन कोई ये लड़की नहीं जानती कि मैं कौन हूं और अब मैं इसके साथ क्या करने वाली हूं। क्या हुआ विनीत? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैम, ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया था। राजन सर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। देखिए, आई नो कि आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस है और क्या आपस एक बार मिल सकती है। देखिए, मैं उन्हें कई बार देखा है, तो भले ही आपसे नाराज हो लेकिन वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर के हिसाब से उनको लीवर कैंसर है और कैंसर सेल्स बॉडी के और पार्ट्स में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट वीक हम उनको यूएस शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने उनके लिए प्राइवेट जेट एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। शील, ओ शील, तुझा तुम यहाँ? नील ठीक तो है?
हाँ हाँ, नील तो बिल्कुल ठीक है। अवंतिका तो ठीक है ना? मतलब नहीं, मैं वो बाहर अवंतिका को मैंने देखा, वो एक लड़के के साथ खड़ी थी। ये देखो मेरे पास फोटो है। मुझे लगता है कि अवंतिका का इस इंसान के साथ चक्कर चल रहा है। दोनों इसी वक्त एलिवेटर के पास खड़े हैं। तुम आओ, खुद चल के देखो। मैंने देखिए, मैं आपके पापा की कंपनी का सिर्फ एक ग्रुप प्रेसिडेंट नहीं हूँ, बल्कि आपके बड़े भाई जैसा भी हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ सूर्यवर्धन सर की वजह से ही है। आप मुझे एक मैसेज कीजिएगा, आप शहर के जिस भी कोने में होंगी मैं आपके लिए प्राइवेट चौपर का इंतजाम कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। मेरी मानो तो मैं तो तुमको यही बोलूंगी कि तुम अवंतिका को डिवोर्स दे दो और जाके किसी अच्छी लॉयल लड़की को पकड़ो, जैसे मैं अपनी नील के प्रति हूँ, लॉयल एंड गुड, लाइक दैट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बोलो। मैंने तुम्हें आज किसी के साथ देखा। देखो अवंतिका, मैं आज तक तुम्हारे किसी रिलेटिव से भी नहीं मिला हूं। ऋतुजा ने मुझे बताया कि तुम किसी के साथ हो, उसे तो शक था कि तुम्हारा किसी के साथ। बट आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्योंकि तुमसे शादी करने के अलावा आज तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, एक गिफ्ट तक नहीं ला पाया हूं तुम्हारे लिए। कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। शील, अभी इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और भी है जो तुम्हारी तरह इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त तो बहुत बुरी कंडीशन में। खैर, वक्त आने पर मैं आई प्रॉमिस मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, लेकिन अभी तुम अपनी राठौर ग्रुप को सेव करने पे ध्यान दो। राठौर ग्रुप को किससे खतरा है? ऋतुजा, मेरे एक भरोसेमंद आदमी ने मुझे बताया कि वो तुम्हारी कंपनी हड़पना चाहती है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम तो जानते हो ना कि सामने वाला चाहे जो भी बाजी खेल ले, लेकिन अंत में जीत मेरी ही होगी। क्या हुआ विकी, इतनी भी क्या चल रही थी? तो तुमको अभी क्या भी मिलना था। एक बहुत बड़ी डील हाथ लगी है। यूके की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया में ग्रीन एनर्जी पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। विकी, हम बस बिजनेस करने का नाटक कर रहे हैं, सच में नहीं बिजनेस कर सकते हम। तुम समझ नहीं रही बेब्स, राठौड़ ग्रुप बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की टॉप 5 कंपनी में से एक है। राजस्थान में इनके सोलर फार्म्स, और यूके की वो कंपनी राठौड़ ग्रुप के नाम पे 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। 1500 CR। What? You serious? No, no, no. फिर तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, ये डील किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, ओके? हमें बस उस राठौर फैमिली के शेयर्स को अपने नाम पे करना है। I mean, कितने वैल्यूएशन होगा उनके शेयर्स का? To be precise, 41.67%। उसके बाद उनके जितने भी शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, उनको भी हम 1/3 में बाई बैक कर सकते हैं। एंड देन वी कैन हिट द जैकपॉट। तुम एक काम करो, तुम उस यूके वाली कंपनी से बात आगे बढ़ाओ। बाकी तो कैसे उस राठौर फैमिली के शेयर्स को अपने नाम पे करना है, ये तो मुझे आता है। एंड आई विल मेक श्योर इट
happens. एज यू ऑल नो, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत पुअर है। लास्ट वीक हमने 33.3% शेयर्स सेल किए, 25% शेयर्स ओपन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। इन दैट केस 58.33% शेयर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकते। एंड नॉट टू फॉरगेट, 41.67% शेयर्स बैंक के पास गिरवी है। मॉम, आखिर बात क्या है? इस महीने की बैंक लोन पेमेंट और सैलरीज पे करने के बाद हमारे पास सिर्फ 30 डेज का रनवे बचा है। चांसेस है कि 30 डेज के बाद बैंक हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले। इसी दौरान हमें बैंक में गिरवी रखे हमारे शेयर्स छुड़वाने हैं, जिसके लिए हमें 1800 करोड़ के आसपास की पेमेंट करनी है। और उसके साथ ही ओपन मार्केट से अपने शेयर्स खरीदने हैं और अपनी शेयर ओनरशिप को 51% तक ले जाना है, ताकि हम लोग कंपनी का कंट्रोल ना खो दें। पर मॉम, ये सब कैसे होगा? यूएस की एक बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ZN एविएशन इंडिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नेक्स्ट वीक इंडिया के टॉप 10 बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उन्हें अपना बिजनेस पिच करने वाली है। कुछ भी कर, किसी भी तरीके से ये डील राठौर ग्रुप के पास आनी चाहिए, वरना हमारा एंड बहुत नजदीक है। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, हम ये डील कैसे भी क्रैक करेंगे। फिलहाल तो तुम्हें अगर ZN एविएशन का अपॉइंटमेंट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया का बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन और कंपनीज उनके सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। मॉम, एक काम करते हैं, इस काम के लिए ना 2 टीम बनाते हैं, एक मेरी एक शील की। जो भी ये डील क्रैक करेगा, कंपनी का नेक्स्ट CEO वही बनेगा। What do you say, शील? Sure, I'm ready. हाँ, और शील, तुमने एक अच्छा सा CV रेडी रखना, बाहर जाके जॉब एप्लीकेशन के लिए काम आएंगे, क्योंकि ये डील तो हम ही जीतेंगे ना। एक्सक्यूज मी, हाय, आई एम ऋतुजा, ही इज माय पार्टनर नील। हम लोग ZN एविएशन के इंडिया CEO मिस्टर नितिन से मिलने आए। उनके साथ आज हमारी मीटिंग है। मैम गिव मी 2 मिनट्स, मैं बस अभी चेक कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों हमारा पीछा कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पर अपनी मीटिंग की अपॉइंटमेंट बुक करने आए। ओह माय गॉड, मतलब ZN एविएशन के इंडिया CEO के साथ तुमको वॉक इन मीटिंग करनी है? तुम्हें पता भी है कि स्टेट के रोड मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सब 15-15 दिन तक वेट करते हैं, तब भी जाके उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, और तुम्हें वॉक इन मीटिंग करनी है? हाय मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, मिस्टर नितिन राजपूत के साथ मुझे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी। मैम, आई एम रियली सॉरी, नितिन सर का कैलेंडर फुली बुक्ड है। मिस ऋतुजा, बस 5 मिनट में मिस्टर नितिन आपको मिलेंगे। प्लीज आप वेटिंग एरिया में वेट कर लीजिए। लेट्स गो। अरे अवंतिका जी, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आने वाली हैं, नहीं तो मैं खुद आपके घर आ जाता। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अंदर चलें? वैसे मैं आज शाम तक फ्री हूँ, हम आराम से बात कर सकते हैं। हेलो मिस्टर नितिन, मैं ऋतुजा और ये नील राठौड़। हमारी आपके साथ आज मीटिंग थी। इनफैक्ट हम लोग अंदर आने ही वाले थे। आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी बिजी फॉर द डे। क्लियर ऑल माय मीटिंग्स टुडे। श्योर सर। ZN एविएशन इंडिया में अपना लॉन्च प्लान कर रहा है, उसी के सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। बैठिए, एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो यही मीटिंग फिनिश कर लेते हैं। अवंतिका जी, आप हुक्म करें। ZN एविएशन के एयरक्राफ्ट के लिए बैटरीज राठौर ग्रुप के राजस्थान की फैक्ट्री में बनी चाहिए। कैन यू डू दैट? व्हाई नॉट?
और इनफैक्ट आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वैसे ये राठौर ग्रुप वाले हैं कौन? आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं खुद ही डील फाइनल कर लेता हूँ। ये राठौर ग्रुप के एम्प्लॉयज हैं। आप प्लीज आज ही इन लोगों के साथ मीटिंग करके ये डील फाइनलाइज कर लीजिए। श्योर। सी यू लेटर। थैंक यू। चलिए डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं। सर, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? श्योर। सर, आप अवंतिका को कैसे जानते हो? सर, आप अवंतिका को कैसे जानते हो? अवंतिका? देखिए, यूके के बिजनेस सर्कल में अवंतिका को कौन नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हें कैसे जानता हूं ये मैं आपको नहीं बता सकता। एक्चुअली शी इज नोन फॉर हैविंग अ वेरी पर्सनल लाइफ, और उनके बारे में कुछ बताकर मैं अपने लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता। सॉरी। यस सर, आई एग्री, यू आर राइट। सो कांग्रेचुलेशंस, ऑफिशियली हमारी डील डन हो गई है एंड विद इन 30-40 डेज आपको पेमेंट्स भी रिलीज हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको अपने राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ZN एविएशन के लिए फुली डेडिकेटेड रखना होगा, क्योंकि हम मंथली बहुत बड़ा प्रोडक्शन टारगेट कर रहे हैं। सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन 30-40 डेज वुड बी टू लॉन्ग। क्योंकि फंड्स डायरेक्ट यूएस से आना है, इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लीगल गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना होगा एंड इट विल टेक टाइम। 30 डेज में तो राठौर ग्रुप की चाबी बैंक के हाथ में होगी। अब मैं क्या करूं? अब तुम जाओ, मैं आती हूँ, कुछ काम, तुम जाओ। मेरा पीछा करते हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी, तुमने तो कहा था कि हम बिजनेसमैन नहीं लगते, और देखो तुम राठौड़ ग्रुप की सबसे बड़ी डील क्रैक करके आ रही हो। क्या वो मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मुझे लगा था कि ये डील हमें ज्यादा वैल्यू देगी, लेकिन अब मैटर बहुत डाइसी है। डाइसी? इसके हिसाब से तो बैंक राठौड़ ग्रुप के खिलाफ पेमेंट इरेगुलरिटी की वजह से DRT यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के जरिए पैसे निकलवाने वाली है, और DRT तो किसी भी कंपनी का डेथ सेंटेंस जैसा है। DRT की कार्रवाई शुरू होते ही समझो राठौड़ ग्रुप खत्म। एग्जैक्टली। हमने जो डील साइन की है उसका पैसा हमें 30 से 40 दिन बाद आएगा, लेकिन उसके पहले बैंक एंड DRT वाले हमारे बैंक अकाउंट अगले 2 हफ्ते में ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद ZN एविएशन की डील 100% कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उस डील में एक क्लॉज है जहां लिखा हुआ है कि राठौड़ ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से वो लोग ये डील कैंसिल कर सकते हैं। हमने सोचा था उस कंपनी से ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे, पर अब तो शायद वो 1000 CR भी नहीं देंगे यार। ये लेकिन हम और डिले नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर हमने और डिले किया ना तो हमारे हाथ और कुछ नहीं आएगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहती हूँ। देखो, अगर किसी भी तरह ये राठौड़ ग्रुप के मेजॉरिटी शेयर्स भी मेरे हाथ में आ जाए ना, यानी कि 51% भी मेरे नाम पे आ जाए, तो भी मुझे इस कंपनी को बेचने की अथॉरिटी मिल जाएगी, और मैं यही चाहती हूँ। 51%? मगर ये होगा कैसे? एक आइडिया है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन हाँ उसके रिवॉर्ड्स भी काफी है। बताना प्लान। अपने बिजी स्केड्यूल में भी तुम अपनी फिटनेस पे इतना कैसे ध्यान दे लेते हो? आई मीन, यू लुक सेक्सी ऑल द टाइम। फाइनली आज रात की सांस मिली है। ऑल थैंक्स टू यू। You know, you are a king in a true sense. जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, तब से मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। You have no idea how much I love you.
Then show me how much you love me. अवंतिका, बस तुम नहीं होती ना तो ZN एविएशन वाली डील हो ही नहीं पाती। तुम्हें नहीं पता कि राठौड़ ग्रुप के डेट्स उसे किस तरह खाते जा रहे हैं, ऊपर से नील की ओवर स्पेंडिंग हैबिट्स। शील, आई नो, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। राठौर ग्रुप को कुछ नहीं हो। मुझे पता है तुम्हें राठौर ग्रुप की बहुत टेंशन है। लेकिन तुम उस नितिन राजपूत को कैसे जानती हो? उसने कहा कि यूके के बिजनेस सर्कल में सब तुम्हें जानते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम कभी यूके गई हो। आई अंडरस्टैंड शील, बट वो मुझे मेरे कुछ रिलेटिव्स के थ्रू जानता है, जिनसे मैं बात भी नहीं करती हूँ, मिलती भी नहीं हूँ। बट यस, आई एम हैप्पी कि राठौर ग्रुप अब इस डील के बाद डेब्ट फ्री होने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया। आई डोंट थिंक सो। DRT से लेटर आया है, बैंक से हमारे सारे एसेट्स और बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने वाली है। अब तक ये न्यूज आउट नहीं हुई है, बट जैसे ही लोगों को पता चलेगा विल बी chaotic। हेलो अवंतिका, I'm so sorry. Suryavardhan sir is no more. क्या? Suryavardhan sir is no more. क्या? मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? शील, मुझे जाना होगा। सब ठीक है ना? क्या हुआ? अवंतिका, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? I'm sorry शील, पर मुझे अभी अर्जेंटली जाना होगा। तुम अपना और राठौर ग्रुप का ख्याल रखना। ठीक है। आपने रिसेंटली राठौर ग्रुप के 33.33% शेयर्स बेचे हैं। आपका डेट आपके अवेलेबल शेयर्स के वैल्यू से 6 गुना ज्यादा है। देखिए, आपके पास 7 दिन का समय है। आपको कहीं ना कहीं से 600 करोड़ का एडजस्टमेंट करना होगा और आपका लोन रिस्ट्रक्चर करना होगा। अगर आप ये कर नहीं पाए तो फिर हमें ही आपके एसेट्स, आपके शेयर्स बेच के टैक्स पेयर मनी को बचाना होगा। सर, अभी हमारी एक बड़ी डील हुई है, उसका पैसा 1 महीने में आ जाएगा। फिर 600 करोड़ गया, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। मिस्टर राठौर, ये एक्सक्यूज मैं 2 साल से सुन रहा हूँ। वी कैंट वेट एनी लॉन्गर। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने हमें 7 दिन का समय दिया है। तब तक आप कुछ ना कुछ बंदोबस्त कीजिए, वरना मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। क्यों शील, तुम्हारी अवंतिका कहाँ है? अच्छा, वो ये डाउनफॉल की बात सुनते ही भाग गई होगी, राइट? ऐसा नहीं है, वो कुछ दिन में वापस आ जाएगी। शील, अवंतिका को अभी फोन लगाओ। इस वक्त वो यहाँ क्यों नहीं है? मॉम, वो किसी कॉल लगाओ। स्विच ऑफ आ रहा है। मम्मी जी, मुझे क्या लगता है ना कि अवंतिका सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के सुख सुविधाओं के लिए थी और कुछ नहीं। एक बात बोलो शील, क्या अवंतिका को हमारे कंपनी के डेट्स, बैंक लोन, इनके बारे में पता है? हाँ, पता है उसे। कल रात को ही हमारी बात हुई थी इस पे। मैम, राठौर ग्रुप पे मीडिया वाले न्यूज़ चला रहे हैं। इस पोस्ट में लिखा है कि राठौर फैमिली अपनी मेजॉरिटी स्टेक्स गंवा चुके हैं। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है कि राठौर फैमिली अपनी 33.33% स्टेक बेच के अपने न्यू बहू को बंगलो गिफ्ट कर रहे हैं।
तुम बाहर जाओ। बेंगलोर वाली बात हम चारों के अलावा सिर्फ अवंतिका को पता थी कि फंड्स कहाँ से आए हैं। नेक्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट के बाहर आने तक शेयर स्ट्रक्चरिंग की न्यूज़ बाहर आ ही नहीं सकती। अब हमारा एंड बहुत नज़दीक है। मॉम, एक शॉकिंग न्यूज़ है। हमारे शेयर्स 20% के लोअर सर्किट पर। अवंतिका, आज से ऑफिशियली रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर आप हो। आपके फादर आपके लिए $50 मिलियन का एम्पायर छोड़कर गए हैं। So Kevin, मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। हेड्स अप लेगेसी के अलावा वो मेरे लिए बहुत दुख छोड़कर गए। शादी से लेके आज तक मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। काश एक बार मैं उनसे मिल ली होती। मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आज आपके पापा यहाँ होते तो वो अपने आंसू पहुँचकर वापस अपने काम में लग जाते। शायद वो कहीं ना कहीं से आपको देख ही रहे होंगे। आप क्या करना चाहती हैं? You are right. राठौर ग्रुप की क्या खबर है? पिछले 2 दिनों से 20% का लोअर सर्किट चल रहा है। शायद आने वाले दिनों में भी शेयर्स के प्राइस गिरते ही रहेंगे। डीआरटी एक्शन प्लस बंगलो वाली न्यूज़ भी किसी ने मीडिया में उनकी लीक कर दी है। मुझे पता है ये न्यूज़ किसने लीक की है। तुम्हें कैसे पता कि यूके वाली वो कंपनी वर्बली इस बात पे मान जाएगी? वो क्या है ना, हमारे देश का बिजनेस काफी हद तक न्यूज़ पे डिपेंड करता है। एंड इमेजिन, राठौर ग्रुप के शेयर प्राइस जो कि 650 करोड़ की थी, 4 दिन में जाकर वो 350 में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यूके वाली कंपनी को उनके ऑफर से ज्यादा 20% भी डिस्काउंट दे देना, थोड़ा और, वो बुरा नहीं मानेंगे। We just have to pay the price and reap the benefits. और इस नेगेटिव सेंटीमेंट से नुकसान भी तो बहुत हो रहा है। शेयर प्राइस आज डीआरटी और बंगलो के न्यूज से शेयर प्राइस गिरा है। कल जब हम ये यूके वाली कंपनी और ये ZN एविएशन, ये दोनों कंपनी जब एक्विजिशन हो जाएगा, उसके बाद शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। ब्रिलियंट यार। अब अगर आगे सब कुछ सेट है, कैसी? तो इस राठौड़ ग्रुप नाम के सांप को पकड़ो और बोतल में बंद करो। राठौर ग्रुप के शेयर प्राइस को इतना गिरा देना है कि ये जाके 100 करोड़ पे पहुंच जाए, रोड पे आ जाए सब। उसके बाद नील के गिफ्ट हुए बंगलो को हम लोग बैंक में गिरवी रख के उसी प्राइस से हम लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे, उन्हीं शेयर्स को हम डर्ट चीप रेट पे खरीद सकते हैं। एंड देन पॉजिटिव न्यूज से हम यूके वाली कंपनी को जो प्राइस पे किया है, उनको हम ये प्राइस चुका देंगे। दैट्स इट। वो क्या है ना विकी, सांप को पूंछ से पकड़ के बॉटल में भरना बहुत रिस्की होता है। एक बार सांप का गला मेरे हाथ में आ जाने तो उसके बाद यूके फैमिली राठौर ग्रुप रोड पे, एंड देन हम हो जाएंगे मालामाल। डीआरटी से डायरेक्ट ऑर्डर्स आए हैं कि आपकी कंपनी की जितनी भी लैपटॉप्स, फाइल्स और डिवाइसेस हैं, उनको जब्त करना होगा और आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की भी जांच होगी। इनफैक्ट एक टीम तो आपके घर पे भी पहुंच गई है। लेकिन आपको पता है ना कि आपकी सेक्शन की वजह से हमारा ZN एविएशन वाला डील फेल हो सकता है, और राठौड़ ग्रुप को बचाने के लिए वही एक आखिरी उम्मीद है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ शील जी, लेकिन हमें डायरेक्ट ऑर्डर्स मिले हैं और हमारा काम है ऑर्डर्स को फॉलो करना। आप लोगों के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन बचे? मतलब क्या तुम्हारा? आज फ्राइडे है, मे बी बाय मंडे या ट्यूसडे तक आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। और अमाउंट इतना बड़ा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप सबके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो सकता है। वारंट? सॉरी मैम, लेकिन आपके पास सिर्फ वीकेंड तक का ही समय है। हम सब जेल जाने वाले हैं।
मॉम मॉम मम्मी जी मम्मी जी क्या मॉम क्या हुआ मॉम एक सेकंड रुको रुको मॉम कौन तो टाइम एम्बुलेंस यार। अरे मुझे लग रहा है हार्ट अटैक आया। क्या तुम लोग पैनिक मत करो, मुझे मैं तुरंत एम्बुलेंस बुलाती हूँ। रुको मॉम 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 आगे करो मॉम। शील, ये क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं एक अच्छा बेटा हूं, अच्छा भाई हूं, अच्छा पति हूं। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूं। पापा के जाने के बाद राठौड़ ग्रुप को आगे बढ़ाऊं, और आज उल्टा मेरी वजह से राठौड़ ग्रुप बंद होने वाला है। नहीं शील, ऐसा नहीं है। सही है अवंतिका, माँ ये सब झेल नहीं पाई इसलिए उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या मतलब तुम्हारा? हम शायद जेल जाने वाले। देखो शील, तुम अभी अपना ध्यान रखो और माँ का ध्यान रखो। मैं बस अभी आती हूँ। हाय अवंतिका। जिस न्यूज मीडिया ने राठौर ग्रुप की खबर को लीक किया था ना, मुझे उनकी 51% शेयर खरीदने। प्रमोटर्स को बोलो कि हम करंट वैल्यू का 100% प्रीमियम देने को तैयार हैं। आर यू श्योर? बिकॉज ये न्यूज नेटवर्क प्रॉपर लॉस मेकिंग है। इस डील को क्लोज करने के लिए हमारा 1500 करोड़ जा सकता है। तुम उस बात की चिंता मत करो, रायचंद कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। और वैसे भी हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी मीडिया कंपनी नहीं। एक्विजिशन विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, और अगर नहीं माने तो प्रेशर बनाओ, मिनिस्ट्री में बात करो और उनका ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस कैंसिल कराओ, समझे? श्योर, आई एम ऑन इट। शाम तक अपडेट करता हूँ आपको। अब बस बहुत हुआ। दुनिया की कोई भी ताकत मेरे शील को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसके पीछे मैं खड़ी हूं। और अब अगली चाल मेरी होगी। नील, मैं आँख खोल ले। थैंक गॉड मम्मी जी, अभी आप खतरे से बाहर हो। बहुत परेशान हो गए थे। थैंक यू बेटा। शील, कंपनी की कोई प्रोग्रेस? नहीं, फिलहाल कोई प्रोग्रेस नहीं। मम्मी जी, कंपनी अभी अपर सर्किट में है। मैंने मीडिया में एक न्यूज़ भी जारी की है हमारे ZN एविएशन के डील को लेके। मार्केट सेंटिमेंट्स अभी बहुत पॉजिटिव है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। खतरा भी टला नहीं है। शेयर प्राइस से ज्यादा बड़ी टेंशन है बैंक का राठौर ग्रुप के खिलाफ एक्शन। हम उस पर बैंक से बात कर रहे हैं। फिलहाल आप रिलैक्स रहो, आप किसी चीज की टेंशन मत लो। आपकी रिकवरी बहुत जरूरी है, हम लोग हैंडल कर लेंगे। अवंतिका मैम मेरे सामने बैठी है। मैंने उनसे कहा कि CEO सर आ सकते हैं, लेकिन शी इंसिस्टेड कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैम, अगर आप कहती तो मैं आपको ऑफिस आ जाता। आपको आने की क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली मैं रायचंद ग्रुप के सारे अकाउंट्स आपके बैंक से क्लोज करना चाहती हूँ। क्यों मैम, हमसे क्या कोई गलती हो गई क्या मैम? आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है? ये रायचंद ग्रुप का सारा कैश, डिपॉजिट, एम्प्लॉयज की सैलरी, सब कुछ आपके बैंक से निकाल के आपके कॉम्पिटिटर ज़ेन बैंक में डाल दूं। नो मैम, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो हमें कम से कम $15 बिलियन फंड्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे। मतलब दूसरे बैंक में हमें फंड्स वो भेजने पड़ेंगे, यानी कि आप यहाँ से उतना अमाउंट विड्रॉ करेंगी। नहीं मैम, दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। $35 बिलियन। इंडिया में हमारे 6 मेजर पार्टनर्स आपके बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, और अब क्योंकि उन 6 कंपनीज को हम इंडिया में लेके आए थे, दैट्स व्हाई
दे ऑल रिलाई ऑन आवर सजेशंस। और अब जब हम ही आपके बैंक के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, बैंकिंग नहीं करेंगे, तो हम किसी और को कैसे सजेस्ट कर सकते हैं? मैम प्लीज अब ऐसा मत कीजिए, हमारा बैंक बंद हो जाएगा। नहीं, बस मैंने मन बना लिया है। मैम व्हाट कैन आई डू टू चेंज योर डिसीजन मैम? राठौर ग्रुप के खिलाफ जो लैंडर्स ग्रुप है उसे आपका ही बैंक लीड कर रहा है ना? जी, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है? आप बस इतना याद रखिए कि अगर राठौर ग्रुप गिरा तो उसके साथ साथ आपके बैंक को भी गिरना होगा। रायचंद पूरी दुनिया में अपनी शर्तों पे काम करते हैं। ईदर नील डाउन बिफोर अस और फॉल डाउन। चॉइस इज योर्स। चलो, मम्मी जी भी घर आ गई और मुझे भी आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। मम्मी जी, बैंक्स ने डीआरटी टीम से कह के हमारे केस को थोड़ा आगे पुश कर दिया है। और हाँ, जेडन एविएशन के फंड्स भी तब तक हमारे अकाउंट में ही रहेंगे। बैंक्स हमारे साथ कंसोलिडेटेड लोन रीस्ट्रक्चरिंग पे बात भी कर सकते हैं। ग्रेट ऋतुजा, तुमसे अच्छी बहू इस घर को नहीं मिल सकती। हाँ सच में, पहले तुमने मेरी जान बचाई, फिर माँ की जान बचाई, अब तुम कंपनी को बचा रही हो। तुम नहीं होती तो क्या होता हमारा? और ये बैंक्स को कैसे बनाया तुमने? Nothing, just little bit of networking and political connections, that's it. ये लड़की कितनी बड़ी फ्रॉड है, इसके बस का कुछ भी नहीं है, फिर भी सारी चीजों का क्रेडिट लेने में पीछे नहीं हटती। इस वक्त इसे पतंग की तरह हवा में उड़ने देती हूँ। जब ये अपने पीक पर होगी तब इसकी डोर काट दूंगी। मुझे ना प्यास लगी है। अवंतिका, तुम तो हमारे कोई काम पे नहीं आई ना, लाइक आइडिया जनरेशन या फिर कोई फंड अरेंजमेंट, कहीं भी नहीं। तो मेरे लिए एक ग्लास पानी तो ला ही सकती हूँ। What? ऋतुजा, Yes. प्लीज ये जेडन एविएशन की डील को पर्सनली सुपरवाइज करना। Don't worry. मैम, ये उन एम्प्लॉयज की लिस्ट है जिनकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे आप उन्हें फायर कर सकती हैं कॉस्ट कटिंग के लिए। और नेक्स्ट वाली उन कंपनीज की लिस्ट है जहां से हमें पेमेंट्स आना बाकी हैं। और ये तीसरा वाला? नील, आज का मार्केट चेक किए? क्या हुआ? चेक करो, देखो। हमारे मार्केट शेयर्स तो कंटिन्यू लोअर सर्किट पे आ रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? न्यूज़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो फिर हमारे स्टॉक्स की इतनी पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद भी डाउन क्यों हो रहे हैं? गॉड, मुझे अब जल्दी कुछ करना होगा। मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, आप लोग बात कीजिए। सर, मैं भी अभी जाता हूँ, कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग है। हेलो अवंतिका मैम, ये ऋतुजा मैम पक्का कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं, एंड वो भी यहाँ से निकली कहीं जाने के लिए। तुम उसका पीछा करो, रास्ते में जो भी मिले उसकी फोटो क्लिक करो और मुझे रिपोर्ट करना। अवंतिका मैम, क्या आप श्योर हैं? देखिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अब हम रूल बुक के बाहर जाके खेल रहे हैं। अब टाइम आ गया है पुरानी रूल बुक को फाड़ के फेंकने का और नई रूल बुक बनाने का। बर्न दिस राठौर ग्रुप टू एशेस। ओके मिस्टर Mehta, टेक केयर। या सी। क्या बोला? यूके वाली कंपनी ने एश्योर किया कि उनकी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, बस हमें जल्दी से उनको डील साइन करके देनी है। वैसे आज शेयर्स को डंप करके तुमने अच्छे पैसे निकाले। शेयर्स? यार, मैं पिछले 3 दिनों से शेयर्स बेच ही नहीं पा रहा हूँ। हम जो भी रेट फिक्स करते हैं, कोई उससे बेटर रेट में खरीद जाता है। What are you saying? Yeah, I don't know what's happening. तो फिर किसने ये शेयर मैनिपुलेशन किया है? I mean, कोई भी ये महंगे प्राइस में खरीद के सस्ते प्राइस में क्यों बेचेगा?
उस न्यूज़ कंपनी के एक्विजिशन के बाद उनकी सारी फाइल्स एंड डाटा का एक्सेस हमें मिल गया था। वो न्यूज़ की सारी बातें ऋतुजा ने लीक कराई थी। मुझे पता था। इनफैक्ट अब मैं उसकी हर चाल समझने लगी हूँ। ये देखो, बैंक के अकॉर्डिंग ऋतुजा ने पूरे 150 करोड़ का मॉर्गेज उठाया था बंगलों को गिरवी रख के, और ये बाइंग वॉल्यूम। राठौर ग्रुप जितने पैसों पे ट्रेड करता है उससे 150 करोड़ ज्यादा पे उसने ट्रेड किया था। मतलब आपका अंदाजा सही था, लेकिन आपने इनकी बाइंग प्राइस को इतने सटीक तरीके से गैस कैसे किया? आपने तो राठौड़ ग्रुप के मार्केट चार्ट को बड़ी सरसरी निगाहों से देखा था। पापा अक्सर किसी भी कंपनी की डील फाइल करने से पहले उस कंपनी को सिर्फ पेपर्स पे ही नहीं बल्कि शेयर मार्केट में भी अच्छे से स्टडी करते थे। वो कहते थे कि कभी कभी कंपनी के कॉर्पोरेट सीक्रेट्स ना उनके पेपर्स में नहीं बल्कि ओपनली दिख रहे डेटा में छुपे होते हैं, और ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। क्या आपको पता है कि आप में और आपके पापा में एक सिमिलरिटी है? वो क्या? मैंने आपके पापा के साथ 15 साल काम किया है। उनके सबसे करीब था मैं, लेकिन फिर भी उनकी चालों को उनके अंतिम दाव तक समझ नहीं पाता था। शायद कुछ वैसे स्टाइल आपका भी है। मैं जानती हूँ मेनन, तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि राठौर ग्रुप को खाक में मिला के मुझे क्या मिलेगा, जबकि उसका फ्यूचर ओनर मेरे पति हैं। एग्जैक्टली। कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक राठौर ग्रुप में हमारी 33.33% की जो हिस्सेदारी है उसे बेचते रहो, और जब सारे शेयर बिक जाएं तब मुझे इन्फॉर्म करना। ऋतुजा, बेटा वो ZN एविएशन की डील ठीक से आगे बढ़ रही है ना? यस यस ऑफ कोर्स। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और काम के बारे में तो आप बिल्कुल मत सोचिए। आई विल हैंडल एवरीथिंग। आई थिंक हम दोनों को अब शादी की डेट भी फाइनल कर देनी चाहिए। हाँ, और ऑफिशियली हमें राठौड़ ग्रुप में उसको एक बड़ी पोजीशन भी ऑफर करनी चाहिए। एक बार ZN एविएशन की डील के पैसे आ जाएं, बैंक से पीछा छोड़ जाए, फिर मैं धूमधाम से तुम दोनों की शादी करूंगी। और ऋतुजा, अब ये ना बिजनेस का टेंशन मुझसे लिया नहीं जाता। मैं रिटायर होना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी जगह कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहोगी? That's great. मैं आई मीन यस ऑफ कोर्स। आई डोंट बिलीव दिस। अवंतिका, आर यू ऑल राइट? यस। कोई गुड न्यूज़ है क्या? यस। That's great actually. Finally. Congratulations बेटा। Congratulations to us. Congratulations शील। मैंने ऋतुजा मैम को फॉलो किया। वो बांद्रा के बहुत बड़े होटल में किसी से मिलने गई हैं। जब वो लॉबी एरिया में गई तो मैंने उस बंदे को देख लिया और फोटो क्लिक करके आपको जस्ट सेंड किया है। उसकी डिटेल निकलवाई तो पता चला उसका नाम विक्की सिंघानिया है। उसके नाम पे बहुत से फ्रॉड केसेस दर्ज हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक ये बात बाहर नहीं आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैम, इन केसेस में ऋतुजा मैम भी इन्वॉल्व है। यस मैम। क्या पता चला? कल मार्केट खुलते ही हमारे बचे हुए शेयर्स भी बिक जाएंगे, और राठौड़ ग्रुप के शेयर्स ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं। गुड। जरूरत पड़ने पे कुछ भी करना, लेकिन राठौर ग्रुप के शेयर्स अब ऊपर नहीं आने चाहिए। या श्योर मैम।
अवंतिका, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू। ये सब क्या है? शेयर प्राइस गिराने के पीछे तुम्हारा हाथ है? नहीं शील, इसके पीछे ऋतुजा का हाथ है, लेकिन हाँ, उसे मैनिपुलेट करने के पीछे मेरा हाथ है। बट आई प्रॉमिस शील, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मुझे किसी चीज का डर नहीं। पर राठौड़ ग्रुप बंद हो गया ना, तो मैं कोई छोटा जॉब कर लूंगा, छोटे घर में रह लेंगे, यू, मी एंड our kid. I'll be happy. तो ठीक है फिर, लेट्स स्टार्ट आवर फ्रेश न्यू लाइफ, तुम और मैं। आई मीन हाँ, मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बैठो। मम्मी, राठौर ग्रुप अभी भी खतरे में है। किसी ने हमारी कंपनी के 33% शेयर्स 7 दिन में बेच डाले। इसका यही मतलब है मम्मी कि कुछ गलत होने वाला है और हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, एक आइडिया है मेरे पास जिससे मैं आप सबको सेव कर सकती हूँ। क्या ये अब भी पॉसिबल है? बिल्कुल मम्मी जी। कैसे? आप कंपनी के सारे शेयर्स मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ, उसके बाद ना मैं आप सबकी यूके की फ्लाइट कर दूंगी। वहाँ इंटरनेशनल ट्रीटी के कारण आप सब सेफ रहेंगे। आप लोग ना कंपनी के प्रोमोटर रहोगे और ना ही कोई मुसीबत आएगी। और ये सब कुछ हमें बहुत जल्द से जल्द करना होगा। पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर दो। कंपनी? कंपनी में और बचा ही क्या है मम्मी जी? मम्मी, आप एक बात सोचिए, इस उम्र में आपके पास कौन है? आप और आपके दोनों बेटे बस। और तो शील भी तो बाप बनने वाला है। उसके बाद में सोचिए। और तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या मम्मी जी? मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स है। जब तक ये डीआरटी और बैंक का केस चलेगा तब तक मैं उन्हें इस्तेमाल करके आप सबको सेव करने की कोशिश करूंगी। मम्मी, अभी मैं सेल्फिशली नहीं सोच सकती हूँ। इस वक्त मेरे लिए आप सब इम्पोर्टेंट हो। मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, आप सबके बारे में सोचना होगा। थैंक यू बेटा। अरे मम्मी, क्या बोल रही हो आप? बेटा, तुम्हारा ये एहसान ना मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। मैं काम करती हूँ ना, मैं कल के कल ही सारे पेपर्स रेडी करवा देती हूँ। थैंक्स मम्मी जी, आप अग्री किए। आई नो राठौड़ ग्रुप को बचाने के लिए तुम ये सब कर रही हो, बट एग्जैक्टली क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। तुम मेरा एक काम करोगे? बिल्कुल करूंगा। अपने भाई को एक जगह लेकर आओगे? कहाँ? अभी लास्ट वन। That's it. Yeah. Now you're safe. We all are safe. And you don't worry, I'll handle everything. थैंक यू सो मच बेटा। अब मैं चलती हूँ। ये Hello. Hi, darling. Good news on the way. राठौड़ ग्रुप अब हमारे हाथ में।
अवंतिका तुम बैठो नील। तुम ये राजचंद के ऑफिस में क्या कर रही हो? ये ऋतुजा और उसका यार विक्की दोनों प्रोफेशनल फ्रॉड्स हैं और उन पर दर्ज कुछ केसेस। बकवास है ये, फेक है ये। अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम इसी वक्त घर जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेंगे। अवंतिका, क्या ऋतुजा अपने प्लान में कामयाब हो पाई या तुम कुछ कर पाई? अनफॉर्चुनेटली वो अपने प्लान में कामयाब हो गई। सारी प्रॉपर्टी और अब राठौर ग्रुप की वो नई मालकिन है। कौन है ये? चीट कर रही हो तुम मुझे? पागल है क्या? काम डाउन ब्रो, चीट थोड़ी कर रही तुझे, उल्लू बना रही। मीट विक्की। मैं और विक्की हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से डेट कर रहे हैं। तो बस क्या है ना, तुम्हारा रोल यही तक था। अब जाओ अपनी उल्लू वाला शक्ल लेके कहीं और जाके भीख मांगो। मैं भीख मांगूंगा? यस। नील राठौड़ भीख मांगेगा? यदि तुम्हें वो हालत करूंगा ना। 2 मिनट में यहाँ से चलता बन, वरना पुलिस को बुलाऊंगा और ये बोलूंगा कि जबरदस्ती हमारी प्रॉपर्टी में घुसा रहा है। तुम्हारी प्रॉपर्टी? Oh, we have guests coming. Come. I'm sorry, Mrs. निहारिका राठौड़ ने ये राठौड़ ग्रुप ऑफ कंपनीज को मेरे नाम पे कर दिया। क्या बकवास कर रही है? एंड वन मोर थिंग, मेरे प्रॉमिस के मुताबिक मैंने मिसेस निहारिका राठौड़ के हाथ में तुम सबके लिए एक यूके की 1 वे टिकट्स काट दी है। चल अब चलता बन, तुम दोनों भी। Come on babes, let's have fun. Of course. अवंतिका, ना घर है, ना कंपनी है, ना पैसा है, आगे क्या होगा? आई एम स्टिल द ओनर ऑफ रायचंद्र ग्रुप, जिसकी नींव कोई नहीं हिला सकता। तुम सच में रायचंद्र ग्रुप की ओनर हो? यस। खैर, अब जाने का टाइम आ गया, मैं चलती हूँ। मतलब समझा नहीं। अवंतिका। हाय। हाय, आज हमारे मिस्टर नितिन से मीटिंग है। योर नेम प्लीज? ऋतुजा। सॉरी मैम, आपकी मीटिंग तो कैंसिल हो गई है। What? आई फील आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप एक काम कीजिए, आप राठौड़ लाइक नील राठौड़, शील राठौड़ या फिर अवंतिका रायचंद, इनके नाम पे सर्च कीजिए, जरूर मिलेगा। ओके मैम। इट्स नॉट पॉसिबल। मैम, इनमें से किसी के भी नाम से आज कोई मीटिंग नहीं है। मिस्टर नितिन। नितिन, सर मैं ऋतुजा। मैं विक्की सर। अब सर आज हमारे पहली पेमेंट आने वाली थी। वो डील मैंने कैंसिल कर दी है। तो मुझे लगता है कि आपके ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप लोग उस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली हैंडल कर सको। बट सर, आई एम सॉरी सर लिसन सर, जस्ट 2 सर गिव अस 2 मिनट्स सर। कोई बात नहीं, प्लान बी काम आएगा। तुम एक काम करो, वो यूके वाली कंपनी से बात करो, कॉल करो उन्हें। हेलो, हाय सर। सर कैन वी फाइनलाइज द डील टुडे? श्योर सर, हाँ हमारे पास पेपर्स हैं। सर आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे टाइमली। एक्सक्यूज मी। यस। हमारी रेचंद ग्रुप के ओनर के साथ मीटिंग है। ओके, लेट मी चेक। ओके, आप लोग मेरे साथ आइए। Thanks for waiting. Here is our boss. रायचंद अंपायर की मालिक, हमारी सीईओ स्वर्गीय सूर्यवर्धन रायचंद की बेटी अवंतिका रायचंद।
तुम तो सच में रायचंद इंडस्ट्रीज की मालकिन निकली। हम में से किसी ने तो विश्वास ही नहीं किया था। और आगे भी जो होने वाला है ना, तुम्हें उस पर विश्वास होगा नहीं। योर गेम इज ओवर। कोई डील नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ। Just shut up! Listen, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मुझे मात दी थी। DRT के एक्शन में अभी भी टाइम है। And I'll prove you that I can find and crack the right deal. Please. I'm not leaving, Vicky. Please, Miss Rajan, we are really sorry. ऋतुजा, 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 What? ऋतुजा, what? क्या हुआ? तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसका मतलब ये जो 1600 करोड़ की कंपनी है, इसके जो लॉसेस है, जो डेट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हाँ यार, मैं देखिए इस भसड़ के चक्कर में अपनी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता। ये रायचंद जिसके पीछे पड़ जाते हैं उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तेरी फाइल। आई एम सो सॉरी। आई ट्रस्टेड यू, विकी। मिस्टर ऋतुजा, बैंक्स के लोन ना चुकाने के लिए और विलफुल डिफॉल्ट के लिए आपके खिलाफ डीआरटी ने अरेस्ट वारंट निकाला है। और हमें यह भी पता चला कि आपने लंदन भागने के लिए कुछ टिकट्स भी बुक करवाई थी। जी आई एम सॉरी, आपको कोई गलतफहमी होगी, क्योंकि ना ही मैं राठौड़ हूँ और ना ही मैं राठौड़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ। अच्छा, पर बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से आपने राठौड़ ग्रुप के 150 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। फिर राठौर ग्रुप के पुराने सीईओ ने भी प्रमोटर्स के सारे शेयर्स आपके नाम कर दिए। अभी आप राठौर ग्रुप के 75% शेयर की मालकिन हो, इसलिए अब ये पैसा आपसे ही वसूला जाएगा। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसको। लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा कुछ है नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ऋतुजा कस्टडी में। मैंने जैसा सोचा था उसकी एक एक चाल ठीक वैसी ही निकली। भाभी, ये सब आपने कैसे किया? दिस इज अनबिलीवेबल। भले ही हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी है कि हम सब जेल जाने से बच गए। टोटल ड्यू 1600 करोड़ का है। बैंक 95% हेयर कट लेने को तैयार है, तो 80 करोड़ में राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज के सारे रिकॉर्ड साफ। अब आप ये कंपनी चला सकती है। I'll take my leave. Thank you once again. Finally. मम्मी जी, ये कंपनी आपकी थी, है और हमेशा रहेगी। आप ये 80 करोड़ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप अपने पुराने घर जाइए और आराम से रहिए। थैंक यू सो मच बेटा। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे पता भी नहीं था कि तू हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। तुमने हमें वो सब दिया है जो शायद हम डिजर्व भी नहीं करते।